टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं। टीचर्स चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो या क्लासरूम की एक्सपर्ट हो, लेकिन हमेशा स्टूडेंट की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए नए जो वेज हैं, न्यू जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट करती हैं ताकि बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंसेस बढ़ाई जा सकें। जो न्यू स्ट्रैटेजीज हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उससे ना सिर्फ स्टूडेंट की, टीचर्स की लर्निंग होती है, टीचर्स लर्न करते हैं, बल्कि स्टूडेंट में भी जो नॉलेज है उसको हासिल करने की थर्स्ट इंक्रीज होती है। बच्चे की जो ये एलिमेंट्री लेवल होती है वो बच्चे की स्कूल टीचर की वजह से जो जितनी इफेक्टिव टीचर्स टीचिंग करती हैं वो उनकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में, लाइफ लॉन्ग जर्नी में उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है अगर टीचर्स बहुत पॉजिटिवली, बहुत वेरिएशन के साथ पढ़ाते हैं। There are different methods of teaching. One of them is lecture method. Lecture method में teachers direct student को instruction transfer करते हैं। Instructor का काम यह है कि वो उसकी full responsibility के साथ facts और principles orally students के सामने या formal या informal way में convey कर रहे होते हैं। Formal lecture वो method है जहाँ पे teachers की authority होती है और teachers student को communication नहीं, सिर्फ one way communication है, vertical way है कि teachers ही student को इंफॉर्मेशन लार्ज ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल लेक्चर्स वो हैं जहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व करते हैं। लर्निंग बेस्ट होती है जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे इनफॉर्मल वे में स्टूडेंट्स को फॉर्मल जो लेक्चर है वो भी कन्वे कर दिया जाता है, साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो उस चीज में पार्टिसिपेट कर सकें। लेक्चर मेथड के जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी हैं और लार्जर जो अमाउंट है इंफॉर्मेशन का वो भी स्टूडेंट्स में, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इजीली ट्रांसफर हो सकता है, उनको मिल सकता है। ये अफोर्डेबल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम लर्निंग को थ्रू रीडिंग असाइनमेंट्स, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज और डिस्कशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मटीरियल स्टूडेंट्स में कन्वे कर देते हैं। करंट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जब टीचर आपके सामने बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो टीचर्स ना सिर्फ वो कंटेंट पढ़ा रही होती है बल्कि डे टू डे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, डे टू डे जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इन्वॉल्व की जाती हैं। इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, उसको समराइज करके, सिंथेसाइज करके इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्सेज से स्टूडेंट्स की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। एंथुसियाज्म के साथ टीचर उस डिसिप्लिन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो एक तो ये है कि ये वन वे प्रोसेस है, सिर्फ टीचर्स ही बोल रही होती हैं, टीचर्स बता रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, तो स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल का फीडबैक है वो उतना ज़्यादा नहीं मिलता। दूसरा ये है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हर एक बच्चा लेक्चर मेथड के साथ फिट इन नहीं है, कोई लेक्चर मेथड के साथ है, कोई ड्रिल मेथड के साथ है, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए एक लेक्चर मेथड देना इज नॉट इफेक्टिव। और फिर ये इकोनॉमिकल भी, ये एक और चीज है कि इसमें एक्टिव लर्निंग नहीं है। अगर हम इसमें एक्टिव लर्निंग इस टीचिंग स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व नहीं करते, बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज नहीं होती, तो वो भी इनकॉर्पोरेटेड जो लेक्चर है वो नहीं होता। उसके बाद जो मेथड आता है दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो हमारी जो फैक्ट्स टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उसकी कोई ना कोई रीजन प्रोवाइड करना, प्रूफ देना कि जो हम बात कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, वो किस तरह से कि उसके आप एग्जांपल्स देंगे, एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन में कोई ना कोई स्टूडेंट्स को हार्ड जो प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्चुअल प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो थ्योरीज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दोनों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसलिए यूज किया जाता है कि कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ओरली समझ नहीं आते जब तक उनको प्रैक्टिकली नहीं करवाया जाता, जब तक उनकी प्रैक्टिकल एविडेंस स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। मेजर पर्पस क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का कि आप ट्रेनीज को अलाउ करते हैं कि वो इस प्रोसीजर में आए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, ताकि वो बार बार रीइंफोर्स करेंगे अपनी लर्निंग को कि जो उन्होंने सीखा है उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो उनकी परमानेंट लर्निंग हो जाती है।
इमीडिएट करेक्टिंग द ट्रेनिंग्स के स्टूडेंट्स अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो वही उसी प्रोसीजर में टीचर्स उनको क्विकली रिस्पांस देके फीडबैक देके उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी वो मिस्टेक्स रिमूव करवा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव है और इसमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो हमें दी जाती हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस प्रोसीजर को जब रिपीट करते हैं, जब स्टूडेंट्स जो प्रोसीजर है उसको रिपीट करते हैं तो उनकी लर्निंग भी इंक्रीज होती है। एडवांटेजेस अगर हम देखें डेमोन्स्ट्रेशन के तो ये टाइम सेविंग है, कंसंट्रेट करता है कि लर्नर की जो अटेंशन है उसको बरकरार रखा जा सके। स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जब उनको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो वो अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो जाता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें कि आप ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट चीज़ें जो हो रही होती हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने हो रही है आप उसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कीनली ताकि आप उसको दोबारा से कर सकें। और इसमें मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है कि वो खुद से भी कोई काम कर सकते हैं। ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और ट्रेन किया जाता है। उसके बाद जो मेथड है दैट इज ड्रिल मेथड, और जो ड्रिल प्रैक्टिस डिफाइन की जाती है कि जो इंस्ट्रक्शन आपने दी है उसको सिस्टमैटिक वे में रिपीट करवाया जाए, बार बार उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए, प्रॉब्लम्स जो इतने भी आते हैं उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करवाया जाए। ड्रिल और प्रैक्टिस मेथड जो है वो डिसिप्लिन है जिसमें एक्सरसाइजेस को रिपीट किया जाता है और टीचिंग एंड परफेक्टिंग ए स्किल और प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के थ्रू ना सिर्फ बच्चों की उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत ईज मिलता है, वो इजीली उस चीज़ को समझ सकते हैं, बल्कि टीचर्स की टीचिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत स्किल डेवलप हो जाती हैं। इसमें एक स्पेसिफिक अगर कोई ड्रिल मेथड में यह है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक स्किल सिखाना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक स्किल को जब आप ड्रिल और प्रैक्टिस के थ्रू सिखाते हैं तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ आने शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स करने हैं, या आप बच्चों को ड्रिल मेथड में आप उनको ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि वो उसको प्रैक्टिस करते करते उसमें स्किल्ड हो जाए, माहर हो जाए। ड्रिल मेथड में अगर आप ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट ले लें कि बच्चों को अगर आप ड्राइविंग, फॉर एग्जांपल अडल्ट हैं उनको ड्राइविंग की कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो उनको एक दो बार वो करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर साइंटिफिक कोई है तो वो एक्सपेरिमेंट्स उनको बार बार करवाए जाए ताकि उनको वो चीज़ें समझ आ सकें और वो उसमें अपनी स्किल डेवलप कर सकें। लिमिटेशंस क्या है कि टीचर्स के और स्टूडेंट्स का जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनमें जो लिंक है वो क्लियर हो, कॉन्सेप्ट दोनों के क्लियर हो, एक्शंस पे दोनों की जो रेडीनेस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को जो डेली लाइफ के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स अगर उनको बताए जा रहे हैं तो वो उनके साथ एबल होंगे, वो उसको रिलेट कर सकें कि जो हमने पढ़ा है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेम है, और उसको करते करते वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकें और सॉल्व कर सकें। उसके बाद जो मेथड आता है दैट इज प्रोजेक्ट मेथड, और प्रोजेक्ट मेथड अमेरिकन ओरिजिन है, जॉन ड्यूई की जो फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म उससे निकला है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक प्रोजेक्ट मेथड प्लान ऑफ एक्शन है कि कोई भी एक्शन करने जा रहे हैं उसका पहले आप प्लान बनाते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक इस प्रोजेक्ट मेथड को ये कहते हैं कि होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है कि आप खुद से इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक नेचुरल सेटिंग में, दैट इज बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड। स्टीवेंसन प्रोजेक्ट मेथड को प्रॉब्लमैटिक एक्ट कहते हैं कि प्रॉब्लमैटिक एक्ट कैरी टू कंप्लीशन इन इट्स मोस्ट नेचुरल सेटिंग। अगर मोस्ट नेचुरल सेटिंग में जब बच्चों को रियल सिचुएशन में जाके आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आप इसको प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट अप्रोच, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये एक एक्शन सेंटर्ड या स्टूडेंट डायरेक्टेड लर्निंग है। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कीनली उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज किया जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उनको वो प्रैक्टिकल करना होता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्ट की जाती है कि वो मेथड, वो नॉलेज, वो स्किल सीख जाए जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आसानी हो, जैसा नेचुरल सेटिंग में।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को मार्केट्स में लेके जाया जाता है और वहाँ पे बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स को फैक्ट्रीज में लेके जाया जाता है और वहाँ पे वो देखते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। तो एलिमेंट्री लेवल पे प्रोजेक्ट मेथड का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल है। बच्चों को अक्सर सोप या डिटर्जेंट या चॉकलेट या इस तरह की फैक्ट्रीज में लेके जाया जाता है ताकि वो देख सकें कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें किस तरह से बनती हैं। और डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, फील्ड ट्रिप्स करवाए जाते हैं ताकि आप उनमें, और फिर प्रोजेक्ट मेथड में ना सिर्फ वहाँ की वो विजिट्स होते हैं बल्कि अब स्टूडेंट से कहा जाता है कि अब आपके पास प्रोजेक्ट है कि आप उन लोगों से जाके इंटरव्यूज कर सकते हैं, आप उन लोगों के पास जाके डिफरेंट इंक्वायरीज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं कि टीचिंग इंडिपेंडेंट अगर कोई काम करना चाहता है या इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में, तो उनकी क्रिटिकली जो है वो चीज़ों को सीखते हैं, एक हैबिट डेवलप हो जाती है हर चीज़ को क्रिटिकली देखने की। सोशल इंटरेक्शन है, बच्चों को इंक्लूड किया जाता है कोऑपरेशन के साथ। आपने काम करना है, कुछ आपके स्टूडेंट क्लास फेलोज ने काम करना है, कुछ आपने काम करना है, तो मिलके जब आप काम करते हैं तो वो कोऑपरेशन का एलिमेंट डेवलप होता है। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो टाइम के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि हमें इसके लिए टाइम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए। रेगुलर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिक्स थिंकिंग या रीजनिंग के लिए भी प्रोजेक्ट मेथड इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लर्निंग को अगर हमने बैलेंस बनाना है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इन डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें विद अ गिवन टाइम फ्रेम। टेक्स्ट बुक्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमें अवेलेबल नहीं होते। फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है विद रिगार्ड टू ऑल द रिसोर्सेज सच एज वो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते स्कूल में जिनके थ्रू हम वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। फिर हमारे पास सिलेबस भी उतना ज़्यादा इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए प्रोवाइड नहीं है, सिलेबस नहीं है जिसके थ्रू हम इस मेथड को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड के कुछ फेजेस हैं। फेज नंबर 1 में स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाता है कि स्टूडेंट कितने इंटरेस्टेड हैं, उनको डिफरेंट स्टोरीज बताई जाती हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनकी जो क्यूरीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फेज 2 में टीचर उनको फील्ड ट्रिप्स पे, इंटरव्यूज, एक्सपर्ट्स पे लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप किसी वेटर से, फार्मर से, नर्स से, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ स्टडी कि आप कौन सी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसके बेस पे उस विद द हेल्प ऑफ योर क्लास फेलोज आप उनके साथ इंटरव्यू करें, आप उनसे वो सारी इंफॉर्मेशन लें, डाटा कलेक्ट करें। थर्ड जो फेज आता है फेज 3, टीचर स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है आप उसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे और अपना जो अचीवमेंट है वो कैसे हासिल करेंगे। उसके बाद जो मेथड आता है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या इंक्वायरी मेथड में स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी जाती है और उनको कहा जाता है कि आप अपने लर्निंग, अपने कंटेंट से, अपने इन्वायरमेंट से इस चीज़ को देखें कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। टीचर का रोल यह है कि टीचर क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स नहीं देते। प्रॉब्लम्स ह्यूरिस्टिक अप्रोच यूज की जाती है। टीचर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज बताती है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके ये स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। तो डिफरेंट उससे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनको सारी चीजें टीचर गाइड कर देती है। टाइम दिया जाता है कि बच्चे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए कुछ स्ट्रगल कर सकें और उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। प्रॉब्लम्स जो सॉल्विंग है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं। टीचर का काम ये है कि स्टूडेंट्स को टाइम के साथ प्रैक्टिस करवाएं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच देखें, स्ट्रैटेजीज दें डिफरेंट, और उनको सिमिलर या सेम प्रॉब्लम डिफरेंट वेज में भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। रोल प्लेइंग है, गेमिफिकेशन या गेम्स है, साइमुलेशन है। इसका पर्पस ये है कि इमेजिनेशन क्रिएट करना, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन वो लेवल है जहाँ पे बच्चों को अनलिमिटेड वे में बच्चे सोचते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंटायर वर्ल्ड उनकी इमेजिनेशन में आ सकता है, तो इमेजिनेशन में बच्चे जब उस चीज़ को रोल प्ले करते हैं किसी लोगों के
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फिलॉसफी को देखें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम फिलॉसफीज पढ़ रहे हैं, जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, जब उनको हम लोगों में, वर्ड्स में, सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए एक्यूरेट हो जाएगा। वो उसकी जो मीनिंग्स है वो हम पूरी लाइफ अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उसको हम फाइनली जो अपनी जो बिहेवियर है उसमें हम लेकर आ सकते हैं और वो हमें बहुत इजीली चीजों की समझ आ जाएगी और वो समझ जो है वो हमेशा रहती है। रोल प्लेइंग का प्रोसीजर ये है कि आप प्रिपेयर करें क्लास को रोल प्ले के लिए और फिर उनको इंस्ट्रक्शन दें कि ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कौन सा रोल किसने किस तरह से प्ले करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, फिर उसी के बेस पे एक एक्ट आउट रोल प्ले करवाया जाए और उसके बाद स्टूडेंट्स को फाइनली उस रोल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उनमें उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। इंटरपर्सनल स्किल और टीचिंग को डेवलप करने के लिए पर्सनल रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स के साथ कि आप स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझें। अगर कोई लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो टीचर का काम यह है कि उनके साथ इस तरह का रिलेशन बिल्ड करे ताकि वो उनके इजीली उनको समझ आ सके, वो उनको अपने प्रॉब्लम्स बता सकें। डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स के अपनी जितनी भी स्किल्स हैं रिलेटेड टू टीचिंग वो आप बीइंग अ टीचर उसको डेवलप करें ताकि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इजीली कंडक्ट हो सके। ये सारे प्रोसेस जितने भी मेथड्स हैं जब हम इनको एलिमेंट्री लेवल पे इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे इसको लेकर आते हैं डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, तो वो ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि हमने हर मेथड के साथ, ये मेथड के साथ ये चीज पढ़ी थी, लेक्चर के साथ हमने ये चीज पढ़ी थी, तो वो स्टूडेंट्स को रिलेट कर सकेंगे फॉर द लाइफ टाइम।